22 अप्रैल को शुरू हुई चार धाम यात्रा को 25 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं अब तक 8 लाख श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं और 29.5 लाख रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। वहीं खराब मौसम के कारण तीर्थ यात्रियों को जगह जगह पर रोका जा रहा है। इससे यात्रा के शेड्यूल के साथ बजट भी गड़बड़ा रहा है। वहीं चारों धामों की यात्रा की प्लानिंग करके आने वाले कई श्रद्धालुओं को मजबूरी में 2-3 धाम की यात्रा करके लौटना पड़ रहा है। वहीं सबसे पहले बात करते हैं गंगोत्री धाम की। यहाँ टोकन सिस्टम बनाया गया है। दावा था कि इससे लंबी लाइनें नहीं लगेंगी, लेकिन लचर यात्रा प्रबंधन के कारण यह दावा हवाई साबित हुआ। इसके अलावा यात्रा पंजीकरण के लिए भी तीर्थयात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। लगभग 3-3 किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती है। वहीं अब बात करते हैं बद्रीनाथ की। ऋषिकेश से जोशीमठ के 10 किलोमीटर के सफर के बाद जोशीमठ क्रॉस करने में 6 घंटे लग रहे हैं। वहीं रोड पर काम चलने से जाम भी लगता है। कई बार जोशीमठ पर रुकना पड़ जाता है। यहाँ आपदा प्रभावित के कारण कई होटल फुल हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी होटल और धर्मशालाएं बुक हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं यमुनोत्री की। भैरव मंदिर से आगे सकरे मार्ग पर घंटों इंतजार करने की मजबूरी हो गई है। वहीं जानकी चट्टी तक वाहन जा रहे हैं, फिर 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता। वहीं सकरे मार्ग पर अक्सर जाम लगता है। भैरव मंदिर से आगे श्रद्धालुओं को घंटों इंतजार में खड़े रहना पड़ रहा है। साथ ही बड़कोट और जानकी चट्टी में पर्याप्त पार्किंग भी नहीं है। और अब बात करते हैं केदारनाथ की। वहीं केदारनाथ में सबसे ज्यादा मुश्किलें खराब मौसम के कारण हो रही है। कई लोगों की अत्यधिक सर्दी से तबीयत भी खराब हुई है। वहीं 5 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। पहले प्रशासन ने घोषणा की थी कि 17 मई तक पंजीकरण रोके जाएंगे, मगर सोमवार को इसे बढ़ाकर 24 मई कर दिया गया है। वहीं केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक वाहन से आ सकते हैं, फिर 5 किलोमीटर शटल वाहनों से गौरीकुंड जाते हैं। गौरीकुंड से 19 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। वहीं गौरीकुंड की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर है। ये इतनी ही ऊंचाई है जितनी मसूरी जैसे हिल स्टेशन की होती है। वहीं दोपहर में गौरीकुंड में अधिकतम तापमान 20 से 24 डिग्री तक रहता है। जैसे ही श्रद्धालु 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जंगल चट्टी पहुंचते हैं, वहां ऊंचाई 2650 मीटर हो जाती है। यहां से 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद आता है रामबाड़ा, जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर है। यहाँ से रुद्र पॉइंट की 4 किलोमीटर चढ़ाई यात्रियों को सबसे ज़्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ अमूमन बारिश और कोहरा रहता है। बारिश से भीगे लोगों में बर्फीली हवाएं ठिठुरन पैदा कर देती हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता बहुत ही सकरी घाटी से होकर गुजरता है। यहाँ अमूमन रोज बारिश हो रही है। वहीं हल्के गर्म कपड़ों में आए लोग पहले बारिश से भीगते हैं, मगर तब चढ़ाई की वजह से शरीर में गर्मी से उन्हें ठंड महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे गीले कपड़ों के साथ केदारनाथ पहुँचते हैं, वहाँ ऊंचाई 3583 मीटर हो जाती है। यहाँ कई बार तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। जैसे ही शरीर का तापमान सामान्य होता है तो भीषण सर्दी महसूस होने लगती है। वहीं इसके बाद उन्हें दर्शन के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।